Hello, my dear students. Good morning to all of you. Today we are discuss about a new types of reaction, which is decomposition reaction. What is decomposition reaction? The reaction in which a single substance decomposes into two or more substances is called decomposition reaction. इसके बाद हम टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे। कितने टाइप्स के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विच इज फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और थर्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले जानते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन द रिएक्शन in which a single substance decomposes into two or more substances are called decomposition reaction. तो बच्चों सिंपल है decomposition reaction. The reaction in which a single substance decomposes into two or more substances are called decomposition reaction. इसमें होगा क्या, एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में डिकम्पोज हो जाएगा। जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स बोल सकते हैं इसको। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका डिकम्पोज होने का। सिंपल सा एग्जाम्पल है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट जो मार्बल है आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड आल्सो इन सॉलिड फॉर्म और कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस स्टेट। अब टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम देखते हैं। तीन तरह के डिकम्पोजिशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ डिकम्पोजर। किस तरह के डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज कर रहा है। अगर हीट डिकम्पोज कर रहा है तो होगा थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट के द्वारा डिकम्पोज हो रहा है तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और अगर वो हीट के द्वारा हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट के द्वारा तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हो तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा। तो अब हम टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखने जा रहे हैं, तो इसको इरेज कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देयर आर थ्री टाइप्स of decomposition reaction. फर्स्ट है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। कैरिड आउट बाय हीट। ये कैरिड आउट होगा हीट के द्वारा। carried out by heat। जो हीट के द्वारा डिकम्पोज हो रहा हो तो कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सबसे फर्स्ट जो कि हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लिख चुके थे कि कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल को जब हीट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैसियस स्टेट में, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट, कैल्शियम कार्बोनेट also in solid state. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास आयरन सल्फेट का। जब हम आयरन सल्फेट को हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन होगा आयरन के ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये भी एक तरह का थर्मल डिकम्पोजिशन है। इसके बाद थर्ड एग्जांपल है हमारे पास लेड नाइट्रेट का। PbNO3
का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे तो ये लेड का ऑक्साइड बनाएगा और साथ में NO2 गैस और ऑक्सीजन गैस रिमूव करेगा। PbO सॉलिड स्टेट और लेड नाइट्रेट आल्सो इन सॉलिड स्टेट। ये है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय हीट, जो हीट के द्वारा डिकम्पोज हो रहा हो। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगा। अगर आयरन सल्फेट को अगर डिकम्पोज करें तो ये आयरन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगा। फिर लेड नाइट्रेट है, इसको अगर डिकम्पोज करें तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएगा। सेकेंड टाइप है हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में होगा क्या, लाइट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होगी और एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज कर रहा होगा टू और मोर सब्सटेंसेस में। तो सेकेंड टाइप है हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सेकेंड है हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय सनलाइट, जो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है हमें। जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट देते हैं, सनलाइट, और लाइट की जो एनर्जी होती है वो होती है h nu। इसके प्रेजेंस में ये सिल्वर सॉलिड फॉर्म में और क्लोरीन गैस बनाएगा। ये एक तरह का फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। यहाँ भी एक सिंगल सब्सटेंस AgCl डिकम्पोज होकर दो सब्सटेंस में जा रहा है, एक Ag और दूसरा Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। इसी का एक और एग्जांपल है AgBr। AgBr डिकम्पोज कर रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में और ये बना रहा है Ag सॉलिड फॉर्म और Br2 इन गैसियस फॉर्म। ये ब्रोमीन बना रहा है। ब्रोमीन वैसे लिक्विड एसिड में होता है जनरली, यहाँ पे गैसियस। तो ये है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसके बाद हम देख रहे हैं थर्ड हमारा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन थर्ड है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हो, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का सिंपल मीनिंग अगर बोले तो इलेक्ट्रिक करंट का पास करना, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन क्या वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करने से क्या वाटर डिकम्पोज हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। इसके लिए एक लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसमें एनोड और कैथोड दो रॉड लिए जाते हैं और उस पे 6 वोल्ट सप्लाई करके वाटर को डिकम्पोज किया जाता है और ये बनाता है फर्दर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस एट एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड पे ये दोनों का फॉर्मेशन होगा। इस तरह के रिएक्शन जो है सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल है। क्लियर? अब जो है नेक्स्ट हमारा थर्ड टाइप होगा, वो होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जानने से पहले हमें एक चीज जानना जरूरी होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में होगा क्या, एक सब्सटेंस किसी दूसरी सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर रहा हो या एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा हो, तो कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिकम्पोज करेगा, डिस्प्लेस करेगा, इसके लिए हमको रिएक्टिविटी सीरीज का जानना बहुत जरूरी है, जो कि क्लास 10th में चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के पेज 45 अप्रोक्सीमेट उसी पे दिया गया है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें देखेंगे। तो थर्ड हम हेडिंग डाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
अब है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा हो तो वो रिएक्शन हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्लियर? डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसका एग्जांपल देखेंगे। द केमिकल रिएक्शन in which an element displaces another element from its solution। जब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा हो तो वो रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सिंपली सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा हो। अगर इसका हम जनरल फॉर्म अगर देखें तो यूं लिख सकते हैं कि ए बी के साथ बी सी के साथ में रिएक्शन कर रहा हो, जो कि बी सी एक सॉल्यूशन होगा सॉल्ट का और ए कोई एलिमेंट हो। इसमें ए क्या करेगा? बी को डिस्प्लेस कर रहा होगा। बी कोई एलिमेंट होगा, ए बी को डिस्प्लेस करेगा एक ही एलिमेंट को, और यहाँ पे बनेगा ए सी और बी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। क्लियर? इसका एक जनरल एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास जिंक है सॉलिड फॉर्म में और कॉपर सल्फेट का एक एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसमें होगा क्या? जिंक मोर रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और बनाएगा जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन और कॉपर सॉलिड फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। लेकिन जब इसी रिएक्शन का हम अपोजिट करें, इसको हम मिटा दें कि कॉपर का रिएक्शन अगर कराया जाए, कॉपर का जिंक सल्फेट के साथ में, जो कि जिंक सल्फेट का एक सॉल्यूशन ले और कॉपर को सॉलिड फॉर्म में ले, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो बात ये आती है कि जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन कॉपर जिंक सल्फेट को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है? इसका एक कारण क्या है? इसी कारण को हम मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे। कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, इसीलिए ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, और अगर ऐसा कहीं अगर रिएक्शन दिया रहा हो आपको तो आप इसे कहेंगे नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगी। तो मेटल एक्टिविटी सीरीज होती क्या है और कैसे इसको समझेंगे, इसके लिए हम एक सीरीज लिख रहे हैं। ठीक, तो आइए जानते हैं मेटल एक्टिविटी सीरीज। ये मेटल नॉन मेटल में फिर से आएगा मेटल एक्टिविटी सीरीज, लेकिन यहाँ पे जानना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी हमें समझने में। कैसे मेटल एक्टिविटी सीरीज क्लास 11th में इसी का नाम चेंज हो जाता है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पे मेटल के साथ साथ और भी एलिमेंट का सीरीज बनता है। लेकिन यहाँ पे अपने बुक में क्लास 10th के बुक में केवल मेटल का ही सीरीज बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे इसको मेटल एक्टिविटी सीरीज कहा जाता है। जानते हैं कौन सा मेटल मोस्ट रिएक्टिव होगा, और इस सीरीज में सबसे फर्स्ट जो आता है वो है हमारा पोटासियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, ये नाम हाइड्रोजन, ये है एक्टिविटी
की सीरीज। आप इसको टॉप टू बॉटम ही लिखते जाएंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए यहाँ एल्यूमिनियम के बाद जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर और फिर गोल्ड लिखेंगे। स्पेस नहीं है इसलिए हम 3 लाइन में कर देंगे, जिसमें पोटाशियम हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा। ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल, वैसे इससे भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल है हमारे पास लिथियम। क्लास 11th में आपको स्टार्ट होगा लिथियम से, लेकिन 10th के लिए पोटाशियम काफी है कि इसमें और भी बहुत सारे बीच में आते हैं, लेकिन वो आपको जानना नहीं है। और गोल्ड हमारा लीस्ट रिएक्टिव होगा। अभी आपके लिए इतना ही काफी है, क्लास 11th में देखेंगे। लीस्ट रिएक्टिव मेटल है गोल्ड, लीस्ट रिएक्टिव। अब इसमें होता क्या है, इसको याद कैसे रखेंगे और फिर इसका एप्लीकेशन कैसे है वो भी हम देखेंगे। याद रखने के लिए हम सिंपल एक ट्रिक दे रहे हैं आपको, इस सीरीज को कैसे याद रखें। इसके लिए है कि के ट्रिक नाम का मग, के नाम का एक मग है, अल्टो जेन फरारी, एफ से फरारी, अब पीडी का पर्ड और एच से है क्यों, कॉपर का क्यों। देखिए पूछ रहा है कि के नाम का मग अल्टोजेन फरारी पर्ड है क्यों। एक के नाम का मग है जो पूछ रहा है कि अल्टोजेन फरारी पर्ड है क्यों। तो पूछ रहा है हाँ जी, कह रहा है हाँ जी है, मतलब तो बोलता ए जी और एयू से आओ। याद रखने का तरीका है हाँ जी ए जी आओ। इस तरह से आप याद रखेंगे के नाम का मग अल्टोजेन फरारी पर्ड है क्यों। के नाम का मग अल्टोजेन फरारी पर्ड है क्यों, हाँ जी ए जी आओ। और इस तरह से टॉप टू बॉटम आपको याद रहेगा, बहुत सिंपल तरीका है। अब होता क्या है, इसको एप्लीकेशन कैसे करेंगे, हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो सिंपल है, तो जो टॉप पे लिखा गया वो मोस्ट रिएक्टिव है। सबसे मोस्ट रिएक्टिव में आपको पोटाशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, इस तरह से सी जाएगा। होता क्या रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट में इसको कैसे यूज करते हैं। जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जो टॉप रिएक्टिव होगा, वो अपने लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, और इसीलिए जो टॉप पे होगा वो अपने बॉटम वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। और जहां हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जो कि आपको क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होती है, तो वहां पे हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है। इससे ऊपर वाले मेटल जो होते हैं वो हाईली पॉजिटिव होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो होते ही हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। और नीचे वाले जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, और हाइड्रोजन का जो होता है वो 0 होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। तो यहाँ भी एक रिएक्शन करवाए हुए थे हम जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ, तो देखते हैं जिंक जो है वो टॉप पे है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा था उस रिएक्शन में, लेकिन कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर नीचे है, कॉपर लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू जिंक से, इसलिए कॉपर का जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन पॉसिबल नहीं था। क्लियर, ये है मेटल एक्टिविटी सीरीज। अब जानते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के और भी एग्जाम्पल, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, बहुत सिंपल है। हम कुछ मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन भी करेंगे और देखेंगे एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा। फिर इसके बाद किसी एलिमेंट का भी रिएक्शन करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल होगा हमारा, यहाँ पे हम ले लेते हैं लेड। लेड का अगर हम HCl के साथ रिएक्शन करें तो आप जानते होंगे कि लेड जो है मोस्ट रिएक्टिव था उस टॉप सीरीज में। अगर सीरीज नहीं याद हो तो यहाँ पे हम सीरीज लिख रहे हैं, फिर से याद रखिएगा। के नाम का मग अल्टोजेन फरारी पर्ड है क्यों, हाँ जी एजी आओ। ये तो यूज होगा नहीं, यहाँ से ज्यादातर नहीं यूज होती। इसमें अगर देखा जाए तो लेड हमारा यहाँ है और हाइड्रोजन इसके नीचे है, तो लेड मोस्ट रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन से, तो ये यहाँ से इसको डिस्प्लेस कर देगा और बनाएगा
PbCl2 और हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर देगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगा। क्लियर? इस सीरीज का कोई काम नहीं है, बिना है। क्लियर? इस तरह से थर्ड एग्जांपल अगर देखें तो मान लीजिए जिंक है हमारे पास सॉलिड फॉर्म और इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं HCl के साथ में, क्या होगा? जिंक मोस्ट रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, बनाएगा ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस। इस तरह से फोर रिएक्शन अगर देखा जाए तो हम आयरन का रिएक्शन भी करवा सकते हैं HCl के साथ में, क्योंकि आयरन भी क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव, FeCl2 और हाइड्रोजन गैस। क्लियर? और फिफ्थ अगर देखा जाए, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो भी रिएक्शन हो जाएगा, ZnSO4 और H2 गैस रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास Fe का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। आयरन मोस्ट रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, FeSO4 और हाइड्रोजन गैस रिमूव। सिक्स एग्जांपल 7 है हमारे पास लेड का कॉपर क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन करवाया जाए, कॉपर लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू लेड, तो इसको डिस्प्लेस करके ये बनाएगा PbCl2 लेड क्लोराइड और कॉपर रिमूव। इस तरह से ये सिंगल एलिमेंट एक सिंगल अनदर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा हो तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, या इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहेंगे। और ये कुछ इसके एग्जांपल है। अब जो है नेक्स्ट हमारा वो है डबल डिस्प्लेसमेंट, उसको भी देखेंगे क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें बहुत सारे एग्जांपल और भी लिख सकते हैं, लिखने के लिए बहुत सारे एग्जांपल है, पर वो आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे, ये बुक और भी सारे हैं वहाँ मिल जाएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है जो कि पूछा जाता है बार बार, वो सारे हम यहाँ पे नोट कर चुके हैं। अब इसको ध्यान रखेंगे और सिंपल भी है, बहुत सारा बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है, आसान आसान रिएक्शन है, सीधा एक्सचेंज करना है एक दूसरे को। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट के जैसा ही होगा, लेकिन इसमें उससे थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इसमें क्या होगा कि दो एलिमेंट्स होगा या दो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, दो एटम या दो ग्रुप ऑफ एटम्स होगा, म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहा होगा आपस में। इसका एग्जांपल देखते हैं, सिंपल सा जनरल फॉर्म अगर देखें तो पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। चलिए, द रिएक्शन in which two atoms or group of atoms, two atoms or group of atoms mutually exchanged। अब इसका मतलब क्या है कि दो एटम्स हो या दो एटम्स का ग्रुप हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो, वो म्यूचुअली एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहा हो, तो वो रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का होगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं एक जनरल फॉर्म में। मान लीजिए कि हमारे पास AB कोई सब्सटेंस है और CD यहाँ पे कोई सब्सटेंस है। इसमें होगा क्या, ये म्यूचुअली एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहा होगा, A C के साथ, B D के साथ एक्सचेंज कर रहा हो पोजीशन। B जो है अपना पोजीशन D के साथ बना रहा हो, C A के साथ बना रहा हो, एक्सचेंज कर रहा हो पोजीशन, और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा हो इस तरह से AC और BD। और ऐसा रिएक्शन अगर कहीं मिल जाए जनरल फॉर्म में, तो वो रिएक्शन हमारा कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट का। A C के साथ, B D के साथ जा रहा हो और AC और BD मिल जाए। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है और एक बेरियम क्लोराइड है।
ये बेरियम क्लोराइड BaCl2 और ये सोडियम सल्फेट। इसको हम एक सिंपल वे में बना सकते हैं, वैसे एक्सचेंज करने के लिए एक्सचेंज तो कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल वे भी बनाते हैं इसको ब्रेक डाउन करके। आपको बहुत अच्छा लगेगा ये तरीका, ये मेरा अपना तरीका है ब्रेक डाउन करने का। यहाँ अगर 2 सोडियम देखें तो 2Na प्लस इसको लिख सकते हैं, क्योंकि एक सोडियम पे एक प्लस होती है। फर्स्ट एक ग्रुप का अल्कली मेटल है, इसलिए फर्स्ट मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होगा। 2 सोडियम है तो 2Na प्लस, और सल्फेट आयन न्यूट्रल था तो इसका मतलब इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, ओवरऑल ये न्यूट्रल हो जाएगा। बेरियम क्लोराइड को अगर हम ब्रेक करें तो बेरियम पे +2 चार्ज आएगा और 2Cl पे -1 चार्ज आएगा, क्योंकि एक Cl पे -1 चार्ज आएगा, क्योंकि ये हेलोजन ग्रुप का है और हेलोजन ग्रुप में -1 चार्ज होता है। और ये सेकेंडरी ग्रुप का एलिमेंट है बेरियम, इसमें +2 चार्ज आएगा। अब आपको करना क्या है, इस पॉजिटिव को इस निगेटिव के साथ, इस पॉजिटिव को इस निगेटिव के साथ में कंपाउंड बना देना है। सिंपल है। अगर सोडियम Cl के साथ गया तो क्या बनेगा NaCl, और इसमें अपने आप बैलेंस भी हो जाएगा। आपको इस तरह से अगर ब्रेक करें तो यहाँ 2 है तो यहाँ आप 2 भी लगा सकते हैं। प्लस बेरियम सल्फेट के साथ गया तो बनाएगा बेरियम का सल्फेट, और इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक खास बात है, ये जो बेरियम सल्फेट है ये प्रिसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा, और व्हाइट प्रिसिपिटेट मिलेगा, जो कि व्हाइट प्रिसिपिटेट इनसॉल्युबल होगा। प्रिसिपिटेट इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होने की वजह से ये कंटेनर के बॉटम के लेयर पे बैठ जाएगा, और बैठने की वजह से इसको हम प्रिसिपिटेट बोलते हैं। और इस तरह की रिएक्शन का एक और नाम दिया गया है, इसको हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो सिंपल प्रिसिपिटेशन रिएक्शन अभी अगर आपसे पूछे तो द रिएक्शन इन विच प्रिसिपिटेट विल फॉर्म आर कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रिसिपिटेट यहाँ पे बन रहा है, जो कि इनसॉल्युबल होगा, जो सॉल्युबल नहीं होगा। तो इस तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और प्रिसिपिटेशन का रिएक्शन भी है। और ये बहुत सारे रिएक्शन है हमारे पास, इसको हम देखेंगे। सेकेंड एग्जांपल है लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल है, आप इसको ब्रेक करें तो यहाँ पे इसको अगर ब्रेक करें तो Pb पे लेड पे +2 चार्ज और 2NO3 पे -1 चार्ज, और पोटेशियम आयोडाइड को अगर ब्रेक करें लेड नाइट्रेट Pb +2 में और 2NO3 पे -1 चार्ज। पोटेशियम आयोडाइड ब्रेक होगा P पे प्लस और आयोडीन पे -1 चार्ज। अब फिर इस प्लस को इस माइनस के साथ, इस प्लस को इस माइनस के साथ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे 2 प्लस चार्ज, यहाँ पे एक ही माइनस चार्ज है। तो क्या करेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब सिंपल है, एक Pb 2 आयोडीन के साथ जाएगा और बनेगा PbI2, और 2 पोटेशियम 2NO3 के साथ जा रहा है, तो सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। सिंपल रिएक्शन है, और इस तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल है हमारा सिंपल सा सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करवाएंगे। सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन होगा, और सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करने के बाद NaCl का, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, अगर इसको हम रिएक्शन करवाए KCl के साथ, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट, और इसको हम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का HCl के साथ करते हैं, तो AgCl और HNO3 आसानी से बन जाएगा। इसको ब्रेक करना बहुत आसान है, Ag पे प्लस NO3 पे -1 चार्ज, HCl को ब्रेक करें, H पे प्लस Cl पे माइनस, AgCl के साथ और HNO3, और इस तरह से आपको AgCl और HNO3 मिल जाएगा। ये एक तरह का सिंपल रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट का। इसके जगह हम HCl की जगह NaCl भी अगर लेंगे तो भी प्रोडक्ट बन जाएगा, सिंपल। यहाँ पे AgCl प्रिसिपिटेट के फॉर्म में बनेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, लास्ट 4th एग्जांपल AgNO3 का NaCl के साथ में करेंगे तो क्या होगा।
सिंपल है, बस आपको बस HCl की जगह पे NaCl लिखना है और सेम ब्रेक करना है उसको, और ब्रेक करने के बाद सेम प्रोडक्ट भी बन जाएगा AgNO3 प्लस NaCl। सिंपल है, AgNO3 को ब्रेक करें तो Ag पे प्लस, NO3 पे -1 चार्ज, NaCl को ब्रेक करें Na पे प्लस, Cl पे माइनस, AgCl के साथ NaNO3 के साथ, और प्रोडक्ट बनेगा हमारा AgCl प्लस NaNO3। यहाँ पे भी AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा, और इस तरह से हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो फिफ्थ टाइप्स ऑफ रिएक्शन होगा हमारा, वो होगा रेडॉक्स रिएक्शन का। अब देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। सिंपल सा एग्जांपल है, रेडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ अकर्स इन साइमल्टेनियसली। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ एक ही रिएक्शन में हो रहा हो तो वो रिएक्शन हमारा रेडॉक्स रिएक्शन होगा। बात ये आती है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन होता क्या है, तो इसको भी देखेंगे अच्छी तरह से। लास्ट चैप्टर का रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन, काफी अच्छी तरह से पढ़ेंगे इसको। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इन्वॉल्व्स हो। Those reaction which contains oxidation reaction and reduction reaction are called redox reaction भी कह सकते हैं। तो सिंपल सबसे पहले जानते हैं हम कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नाम में ही छुपा हुआ है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ में इसका एफिनिटी होगा, या कह सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को गेन करेगा। सिंपल अगर लिखा जाए ऑक्सीडेशन का मतलब, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं, और दूसरा भी लिख सकते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन को लॉस कर दे तो भी ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन 11th में जब आप जाएंगे तो ये चीजें के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जिससे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पता किया जाता है, जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो जाना। अब बात ये आती है कि ऑक्सीडेशन नंबर आपके क्लास 10th में है नहीं, क्योंकि क्लास 11th का एक चैप्टर ही है रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे एक टाइप्स है, वहाँ पे एक चैप्टर ही मिलेगा आपको काफी डिटेल में पढ़ने के लिए। वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, फिर कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, फिर उसके साथ इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेगा आपको ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह निकालने के लिए। तो यहाँ पे केवल हम सिंपल इसको देख लेते हैं। यहाँ चलिए हम एक चीज और भी लिख देते हैं, इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, वो हम देख लेंगे आगे क्लास में, अगर होगा टाइम रहा तो हम बता देंगे आपको। इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना भी कहलाता है ऑक्सीडेशन। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि ऑक्सीडेशन हो कैसे रहा। एक सिंपल एग्जांपल देखिए, कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, कॉपर का ऑक्साइड बन गया। ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन के साथ में ऐड हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को गेन किया तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड, जिंक। जिंक ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन कर रहा हो और जिंक का ऑक्साइड बन रहा हो तो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। थर्ड है हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन करते हैं जिसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो। लॉस ऑफ हाइड्रोजन के लिए सिंपल है, H2S का अगर आप रिएक्शन करवाया है Cl2 के साथ में तो क्या बनेगा, देखिए थर्ड एग्जांपल, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और रिएक्शन करेगा Cl2 के साथ। यहाँ देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, जैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये HCl बनाएगा और सल्फर को रिमूव करेगा। यहाँ हो क्या रहा है, हाइड्रोजन सल्फर के साथ और यहाँ सल्फर हाइड्रोजन को छोड़ चुका है, यानी यहाँ लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। इसका मतलब ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। क्लियर। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट देखते हैं हम रिडक्शन रिएक्शन। क्या होती है रिडक्शन रिएक्शन?
बहुत आसान है वो भी, जस्ट इसका अपोजिट करना है। उसमें जहाँ पे गेन हो रहा था वहां पे लॉस करेंगे, जहाँ पे लॉस हो रहा था वहां पे गेन करेंगे, और रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट। रिडक्शन तो नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का लॉस होना और हाइड्रोजन का गेन होना, ऑक्सीजन का लॉस होना, रिडक्शन कहलाएगा। डिक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर भी रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल। डिक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी का डिक्रीज कर रहा हो तो वो भी हमारा रिडक्शन रिएक्शन होगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या है, अभी आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम समझेंगे क्या होती है सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू। फिलहाल रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है H2 गैस Cl2 गैस के साथ रिएक्शन कर रहा हो और 2HCl बन रहा हो। इसमें हो क्या रहा है, क्लोरीन जिसके पास में हाइड्रोजन नहीं है वो हाइड्रोजन के साथ जा रहा है, यानी हाइड्रोजन इसमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं इसको। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और ये एक तरह का रिडक्शन रिएक्शन है क्योंकि ये फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ में अटैच हो रहा है, तो ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड का, अगर हम हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करें, कॉपर ऑक्साइड है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करें, बनेगा H2O और कॉपर। यहाँ देखिए कॉपर ऑक्सीजन के साथ में है और यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में है, तो ऑक्सीजन का रिमूव होना यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी क्या है हमारा, रिडक्शन। यहाँ पे कॉपर ने ऑक्सीजन को लॉस किया है, ये एग्जांपल भी किसका हो गया, रिडक्शन रिएक्शन का। अब हमें देखना है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें दोनों चीज हो रहा हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा हो पैरेलली, ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल क्या होगा वो हम देखने जा रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। H2S का रिएक्शन करवाते हैं, H2S का रिएक्शन करवाएंगे और उसको देखेंगे कि कैसे ये हो रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल फर्स्ट है H2S और इसको हम क्लोरीन गैस के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। ये रिएक्शन शायद हम पहले लिख चुके हैं। सिंपल सा प्रोडक्ट बनेगा H2S का, अगर रिएक्शन कराएंगे Cl2 के साथ में तो HCl और सल्फर सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखना है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहे थे, रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। तो सल्फर का देखिए, सल्फर यहाँ हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन के साथ में, और सल्फर ने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे सल्फर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, अब क्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ अटैच किया यानी गेन किया हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे होगा रिडक्शन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन है, क्लियर, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा हो, ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। और जो कि इसमें हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है और सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रिएक्शन हमारा रेडॉक्स रिएक्शन होगा। लेकिन यहाँ तो चलिए ठीक है, दिख गया आपको, लेकिन कहीं कहीं आपको दिखाई ही नहीं देगा, वहां पे कैसे पहचानेंगे रेडॉक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं H2 जो कि हम पहले भी लिख चुके हैं Cl2 के साथ में, ये भी एक तरह का, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है, तो उसको खैर नहीं लिखना है, मेन प्रोडक्ट से मैं मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, एक ही प्रोडक्ट जा रहा है, अब क्लोरीन भी एक ही प्रोडक्ट जा रहा है।
अब यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है आपको पता चल रहा है। अब ये रेडॉक्स है या नहीं है ये कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे ये रेडॉक्स है या नहीं है। क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ में जा रहा है तो ठीक है, हाइड्रोजन का अटैचमेंट होना रिडक्शन कहलाएगा, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, है कि नहीं। तो ऐसे भी पहचान सकते हैं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। नहीं तो इसका एक सिंपल तरीका भी है पहचानने का, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर से भी यहाँ पता कर सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन किस स्टेट में है। तो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आपको बता रहे हैं ताकि वो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से देखेंगे इसको कैसे हो रहा है ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन जब कोई एलिमेंट अपने फ्री स्टेट में हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ये आपको याद रखना है, इसी टू बी नोट। जब कोई एलिमेंट अपने फ्री स्टेट में हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, इसका मतलब इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। क्लोरीन भी फ्री स्टेट में मिलता है, H2 के फॉर्म में हाइड्रोजन भी मिलेगा, Cl2 के फॉर्म में क्लोरीन भी मिलेगा, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट अभी 0 है। यहाँ पे देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकाला जाए तो हाइड्रोजन यहाँ पे +1 के फॉर्म में और क्लोरीन यहाँ पे -1 के फॉर्म में। तो देखिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। और हमने लिखा भी था इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसका मतलब हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। और ये क्लोरीन का अगर देखा जाए तो क्लोरीन 0 से -1 में जा रहा है, -1 मतलब कम हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब इसका हो रहा है रिडक्शन, डिक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा हो तो वो रिडक्शन होगा, और सिंपल यहाँ दिख भी रहा है कि 0 से -1 जा रहा है, -1 तो कम है 0 से, इसका मतलब यहाँ पे क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन और हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। और जब दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो तो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होगा। ये भी क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि बहुत बार पूछा गया है, सेकंड थर्ड। सिंपल से एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल है जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ अब बनेगा, जो कि एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है। अब डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स दोनों आ जाए तो क्या करेंगे, बोथ को चूज करेंगे और क्या करेंगे, सिंपल है, क्योंकि जिंक फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, लड्डू, मतलब 0। कॉपर यहाँ पे सल्फेट के फॉर्म में है तो कॉपर सल्फेट, तो कॉपर +2 चार्ज और सल्फेट पे -2, और जिंक का अगर देखा जाए तो जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सल्फेट -2 में और कॉपर यहाँ पे 0 में। क्लियर। हमें देखना है जिंक और कॉपर का किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। सल्फेट का अगर नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कॉपर का और जिंक का देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर जिंक का देखा जाए तो जिंक 0 से +2 में जाना है, ये तो खास बात है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, सिंपल है, इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, बहुत आसान है। और यहाँ पे कॉपर का अगर देखा जाए तो कॉपर +2 से 0 में जाना है भैया, क्या हो रहा है इसका रिडक्शन। तो जब कॉपर का हो रहा है रिडक्शन और जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में हो तो ऐसे रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये रेडॉक्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट एक सिंगल अनदर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है उसके साथ सॉल्यूशन से, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है और रेडॉक्स का भी एग्जांपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा भी जाएगा। तो बोथ ऑप्शन को ध्यान से सुनिएगा कि फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है आपको डिस्प्लेसमेंट रहे, तो देखने से लग रहा है कि सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, तो डिस्प्लेसमेंट टिक नहीं करना है, दूसरा भी ऑप्शन देख लेना है। हो सकता है इस तरह से अगर ऑप्शन तैयार किया गया हो, फर्स्ट में अगर आपको दे दे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बी आपको दे दिया जाए रेडॉक्स रिएक्शन, सी आपको दे दिया जाए बोथ ए एंड बी, और डी दे दिया जाए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
डबल डिस्प्लेसमेंट, तो आपको सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी है, यानी रेडॉक्स रिएक्शन भी है। इस तरह से हमारा रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद हम एक नया टॉपिक, चलिए एक दो और एग्जांपल देख ही लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं। लेड ऑक्साइड का अगर कार्बन के साथ किया जाए, क्योंकि एनसीईआरटी में शायद दिया गया है, लेड ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। थर्ड फोर्थ जो भी हो, लेड ऑक्साइड का कार्बन के साथ अगर रिएक्शन करे तो लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ये सिंपल रिएक्शन है, लेड का कार्बन के साथ, लेड ऑक्साइड का कार्बन के साथ लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ये रेडॉक्स रिएक्शन है, कैसे आपको पता करना है, आप ये घर पे करेंगे, ये आपके लिए HW रहेगा, लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम, थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, लेड यहाँ पे +2 चार्ज में होगा। किसका ऑक्सीडेशन किसका रिएक्शन होगा, ये आप देखेंगे, ये फ्री स्टेट में है तो 0 होगा, ये फ्री स्टेट में है तो 0 होगा, और ये कार्बन इस समय +2 में है। अब दिख रहा होगा किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, ये आपको लिखना है और रेडॉक्स रिएक्शन बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसके बाद टॉपिक, वो होगा आपका बैलेंसिंग का, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।